मुसलमानों के 4 बड़े खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु। मुसलमानों के 4 बड़े खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर क्रश कर चुके थे, जिसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के कैपिटल को तो आसानी से फतह कर लिया था। अल्लाहु अकबर! लेकिन रोमन एम्पायर के कैपिटल को मुसलमान अगले 800 साल तक फतह नहीं कर सके। मुसलमानों के ये 4 खलीफा रोमन एम्पायर के कैपिटल के इतने करीब पहुंच चुके थे जहां से आगे बस थोड़ा सा ही और रास्ता था, लेकिन खिलाफत राशिदा कभी भी रोमन एम्पायर के कैपिटल तक नहीं पहुंच सकी। खिलाफत राशिदा के बाद मुसलमानों के 5 बड़े बादशाहों ने रोमन एम्पायर के इस कैपिटल को फतह करने की कोशिश की, जिनमें से 4 बादशाह बुरी तरह फेल हो गए। लेकिन आखिर 5वें हमले में सिर्फ एक 21 साल के लड़के ने इस शहर को फतह करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई। Basilica, it's huge. This thing's a monster. और इस शहर को फतह करने के लिए दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार लोगों ने कश्तियों को समंदर पर नहीं बल्कि पहाड़ों पर चलते हुए देखा। इस 5वें बादशाह का नाम सुल्तान महमद फातिह। मतलब मुसलमानों के 4 बड़े बड़े बादशाह रोमन कैपिटल को फतह करने का ख्वाब पूरा नहीं कर सके, लेकिन यहां से हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि ये जो चौथा हमला करने वाला बादशाह था सुल्तान मुराद, कहा जाता है ये बादशाह इस हार से बिल्कुल टूट कर रह गया था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। और अब जब उसका ये ख्वाब टूट चुका था, सुल्तान मुराद हर किसी को अपने इस टूटे हुए ख्वाब के बारे में बताता रहता था, अपने मिनिस्टर्स, जनरल्स और इवन अपने बेटों को भी अपने इसी ख्वाब के बारे में बताता रहता था। और इसी सुल्तान मुराद के ही बेटों में से एक का नाम था शहजादा महमद। महमद बचपन से अपने बाप से कॉन्स्टेंटिनोपल की कहानियां सुना करता था, और महमद बचपन से अपने बाप की आंखों में उसके ख्वाब के टूटने का गम देख रहा था। और ऑफ कोर्स यहीं से महमद को उसकी जिंदगी का मकसद मिला। और आखिर एक दिन जब महमद की एज सिर्फ 19 साल थी, अचानक महमद के पास पूरी उस्मानिया सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर का लेटर पहुंचा, जिसमें लिखा था वजीर आजम हलील पाशा की तरफ से शहजादे महमद के नाम, मेरे शहजादे आपके बाप सुल्तान मुराद इस दुनिया से जा चुके हैं, तो अब आप फौरन पाए तख्त पहुंचे और पूरी सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान होने का हल्फ उठाए। महमद फुल स्पीड कैपिटल की तरफ रवाना हुआ, और वहां पहुंचते महमद अपने बाप सुल्तान मुराद के तख्त पर बैठा, और इस तरह ये 19 साल का शहजादा महमद अब पूरी उस्मानिया सल्तनत का सुल्तान महमद बना। लेकिन जैसे ही महमद उस्मानिया सल्तनत का सुल्तान बना, महमद के अपने जहन में तो बड़े बड़े ख्वाब, लेकिन वहां यूरोप में महमद के सुल्तान बनने पर बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस होने लगे, और यूरोप में लोग जश्न मनाने लगे कि ये छोटा सा 19 साल का बच्चा आखिर हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। यहां तक कि कॉन्स्टेंटिनोपल का बादशाह महमद का मजाक उड़ाने लगा, और सिर्फ यूरोप ने बल्कि इवन महमद के अपने वजीर भी उसे बस एक छोटा सा बच्चा समझते थे।
और उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। और सबसे ज्यादा महमद का अपना प्राइम मिनिस्टर हलील पाशा भी महमद को एक बच्चा ही समझता था। लेकिन इन सारी बातों से महमद को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि महमद बादशाह बनते ही अपने उसी ख्वाब की तरफ बढ़ने लगा जो बचपन में उसके बाप ने उसे दिया था। एक ऐसा ख्वाब जो इससे पहले 23 बादशाह पूरा नहीं कर सके। 23 armies have tried to take the legendary city. All have failed. जिस ख्वाब के लिए 4 बड़े मुसलमान बादशाह भी बुरी तरह फेल हो चुके थे, और इवन महमद का अपना बाप भी वो ख्वाब पूरा नहीं कर सका था। लेकिन अब जब महमद बादशाह बना, उसने अपने साथ सारों को क्लियरली बता दिया कि या तो कॉन्स्टेंटिनोपल को मैं फतह करूंगा और या कॉन्स्टेंटिनोपल मुझे फतह करेगा। इसीलिए सुल्तान बनते ही महमद ने यूरोप के सारे बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजे। इन लेटर्स में महमद ने यूरोप के हर बादशाह से कहा कि आज के बाद उस्मानिया सल्तनत और यूरोप के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इसी तरह महमद ने मुसलमान बादशाहों के साथ भी डील्स की। इसी तरह महमद ने उस्मानिया सल्तनत की बाकी सारी जंगों को खत्म कर दिया। और अब महमद तैयार था कि वो सीधा उस ख्वाब की तरफ बढ़े जो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दिया था, और रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया। जिसके बाद महमद ने उस्मानिया की पूरी फौज को जंग के लिए रेडी होने का हुक्म दिया, और फिर महमद ने उस्मानिया की पूरी नेवी को भी हमले के लिए तैयार किया। लेकिन महमद को अच्छी तरह पता था कि इससे पहले भी कॉन्स्टेंटिनोपल पर बड़ी बड़ी फौजें और नेवीज हमला कर चुके हैं, और हर हमला बुरी तरह फेल हो चुका है। इसीलिए महमद सिर्फ अपनी आर्मी और नेवी से ज्यादा एक ऐसे एटम बॉम्ब की तलाश में था जो एक ही वार में कॉन्स्टेंटिनोपल की 1000 साल पुरानी लंबी लंबी दीवारों को गिरा दिया। और आखिर महमद को यह हथियार मिल गया। महमद जब ये सब कुछ सोच रहा था, अचानक एक दिन यूरोप का एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिनोपल में रोमन बादशाह के दरबार पहुंचा। ये आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये उस जमाने के यूरोप के सबसे बड़े इंजीनियर्स में से एक था। इस आदमी ने रोमन बादशाह को एक ऑफर दी कि मैं आपके लिए एक ऐसी तोप बना सकता हूं जो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी तोप होगी। इससे पहले दुनिया में इतनी बड़ी तोप कभी नहीं बनी। I can make you the biggest cannon the world has ever seen. और इस तोप का नाम होगा बेसिलिका। Basilica. It's huge. This thing's a monster. ये सुनकर रोमन बादशाह ने कहा कि Yeah, that'd be amazing. लेकिन इस साइंटिस्ट ओरबन ने रोमन बादशाह से कहा कि ये तोप कोई छोटी मोटी सस्ती चीज नहीं है। ये तोप बनाने के लिए आपको मुझे बहुत ज्यादा पैसा देना होगा। तो रोमन बादशाह ने ओरबन से कहा कि बताओ कितना, जिस पर ओरबन ने कहा 7 करोड़। ओरबन ने बादशाह से कहा कि आपको मुझे 10,000 डुकट्स देने होंगे, जो आज ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब 100 करोड़ रुपए की सिर्फ एक तोप। तो क्या रोमन बादशाह ओरबन की इस डिमांड को पूरा कर पाएंगे? क्या वो ये बेसिलिका तो बनवाएंगे या नहीं? दोस्तों, ये जानने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।